700 मीटर की दूरी पर लदानिया मस्जिद है। वहां के केयरटेकर ने हमारे अंडरकवर टीम को वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 1 से 1.5 घंटे में 60,000 से ज्यादा लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और फिर जो हुआ वो देश के सामने था। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इसका भी खुलासा हुआ है कि कैसे 60,000 लोग मस्जिद के पास आए। तो साथ ही इस बात की भी सच्चाई सामने आ गई है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि वो खुद थे। तो चलिए आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखाते हैं। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। ने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है। हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है। कोई बेगुनाह नहीं फंसा ना, जो मरा वो भी बेगुनाह नहीं था, वो भी मतलब कसूरवार था। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही। आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम आपको संभल का वो सच दिखाएंगे जो अब तक सामने नहीं आया। आज हम आपको बताएंगे दंगे वाले दिन क्या क्या हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कैसे 1 घंटे में संभल के जामा मस्जिद में 60,000 लोग इकट्ठा हो गए। हम आपको ये भी बताएंगे क्यों सुबह सुबह मस्जिद के बाहर 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इस भीड़ की प्लानिंग क्या थी, ये सच भी आज आपके सामने आने वाला है। आज आपको उस वजू खाने का सच भी बताएंगे जिसे लेकर दंगा भड़का। हम आपको वो बताएंगे जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपको उन जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां एक साथ 60,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इतना ही नहीं, हम आपको संभल का कुछ और सच भी बताएंगे। बस आप अगले 2 घंटे तक बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इस ऑपरेशन संभल की कोशिश है झूठ के धुंध को और सच्चे झूठे बयानों के कोहरे के बीच असली सच कहीं गुम ना हो जाए। हम चाहते हैं सही तस्वीर देश की जनता तक पहुंचे। तो आज हम अपने इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए संभल का सच सामने लेकर के आए हैं। हमारे अंडरकवर टीम ने संभल दंगे की सच्चाई जानने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, ये जानते हुए कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कभी भी अपनी पहचान खुल सकती है। संभल में हुए दंगे पर पूरे देश की नजर थी। देश की जनता जानना चाहती थी कि आखिर इस दंगे की सच्चाई और इसका असली गुनहगार कौन है। इस सोच के साथ हमारी अंडरकवर टीम संभल पहुंची और इस दंगे की पूरी सच्चाई को खुफिया कैमरे में कैद किया। आप भी देखिए क्या ऑपरेशन संभल है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। संभल की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन तस्वीरों पर जमकर राजनीति भी हुई। पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को कटघरे में खड़ा किया गया।
विपक्ष ने जमकर राज्य सरकार को कोसा। और ये बड़ा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम अनुरूप नहीं आने की वजह से संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने दंगा फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन सच कुछ और ही है, जिसका आज इंडिया डेली पर खुलासा होगा। आज हम आपको संभल का एक एक सच बताने जा रहे हैं। उस वक्त कितनी पब्लिक आ गई थी? 5-6 हज़ार। आप बोल रहे थे 50-60 हजार पब्लिक ना, उस वक्त सुबह 5-6 हज़ार थे। तो कितने बजे की बात बता रहे हैं आप? फिर ये 10:30-11 बजे। तो 50-60 हजार कितने बजे आ गई? 10:30-11 बजे हुआ। 50-60 हजार कितने बजे आए? 50-60 हज़ार 10-11 बजे। 10-11 बजे आ गए थे? हाँ, तो 5-6 हज़ार कब थे? सुबह 7-8 बजे। 8 बजे। हाँ। सुना आपने, संभल के जामा मस्जिद के बाहर 60,000 लोग देखते ही देखते इकट्ठा हो गए। आप खुद सोचिए, चंद घंटों के अंदर इतनी संख्या में लोग कैसे पहुंचे। आखिर किसने यह अफवाह फैलाई कि मस्जिद में खुदाई की जा रही है, जबकि सच ये है कि मस्जिद के वजू खाने का पानी पाइप के जरिए निकालकर उसका सर्वे किया जा रहा था। वजू खाने में पानी कितना था? 2-3 फीट होगा। दरअसल क्या हम लोग मतलब कुछ किया, हम लोगों ने बातचीत करी लोगों से, तो पानी के बारे में कोई नहीं बोला कि पानी को लेकर तो हर हफ्ते अपना हौज से पानी निकलता ही था, निकालना होता ही था उसको। वो हो तो जैसे वो दीवार है, हाँ, इतना चौड़ा और इतना ही लंबा, इससे थोड़ा, हाँ, इतना चौड़ा, इतनी चौड़ाई इतनी लंबाई, और इससे भी ज़्यादा घुसा रहा। तो ये पानी कौन, प्रशासन निकलवाया था? ये एसडीएम ने निकलवाया। अब पानी सब बाहर बहा? जब पानी बाहर निकला तो मस्जिद तो ऊपर है, हाँ, वो जीनों पर पानी निकल गया, शुरू हो गया, और बहुत पानी जा रहा था, मोटर से पानी निकला, मोटर से ये हंगामा के मस्जिद खुदाई हो रही है, बस हो गई इस बात। लोगों का सेंटिमेंटल बिगड़ गया। बस बिगड़ गया, फिर वो क्या गया। अब एक और बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि जब लोगों का सेंटिमेंट बिगड़ रहा था तो मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने सच्चाई क्यों नहीं बताई। सवाल बड़ा ये भी है कि क्यों मस्जिद कमेटी के सदर ने ये झूठ बोला कि उनको सर्वे का कोई नोटिस नहीं मिला है। मस्जिद में ना होकर दूसरे आदमी होते, ये रोड पर आ जाते वहाँ, ये भाई देखो सर्वे हो या बाकी शांत हो, इतना तो कैसे करते ना, कैसे करें। कमेटी वाले की भी बहुत बड़ी गलती थी। एक तो इतनी सुबह ही सर्वे होना चाहिए था। कमेटी वाले की मेन गलती क्या है इसमें? कमेटी वाले की मेन गलती ये थी कि वो ऐलान कर देते कोर्ट में, भाइयों सुबह को इसके मस्जिद के फोटो होने, किसी की अफवाह में बताना, इसके फोटो हम कराएंगे और हमारी तरफ से हो रहा है। अब फोटो के उनके थोड़ा झूठ बोल लेते तो भाई फोटो उनकी तरफ से हो रहा है, फोटो अपनी तरफ से हो रहा है। सवाल जामा मस्जिद के केवल 700 मीटर दूर लदानिया मस्जिद के केयर टेकर भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोबाइल का जमाना है। अगर जामा मस्जिद के सदर चाहते तो नोटिस मिलने के बाद रात में सबको सूचित कर देते कि कल सुबह सर्वे टीम पहुंचने वाली है। काम है नहीं मुसलमान के पास, आपकी मोबाइल देख रहा है और अपने खा रहा है, कोई माँ बाप का खा लिया, कोई भाई का खा लिया। गरीब लोग हैं, मालदार को गया वहाँ को लेने के लिए।
संभल में जो हुआ उसे लेकर जमकर राजनीति भी हुई। खुद वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि निर्दोषों को मारा गया और फंसाया गया, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन संभल में सच्चाई कुछ और ही निकल कर आ रही है। अंदर है ना सर आप? इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है। सच्चाई की तह तक जाना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो माहौल पैदा हुआ, ये माहौल पैदा करने में हाथ किसका था? गुनाहगार आज आप देख लो कि जो माहौल बना उसमें कितने लोग नामजद अभियुक्त हुए? यार ये ना आप एक चीज बताओ ना, कितने लोग नामजद अभियुक्त हुए? क्या सब थे उस वक्त? जितने नामजद थे सब थे? कुछ बेगुनाह भी तो फंसे होंगे। सब मौके सब मैंने सब मौके कोई बेगुनाह नहीं फंसा ना? जो मरा वो भी बेगुनाह नहीं था, वो भी मतलब कसूरवार था। पत्थर चलाया वो। संभल पर अभी कई और खुलासे बाकी हैं। आप लगातार हमारे ऑपरेशन संभल को देखते रहिए, क्योंकि संभल का पूरा सच अभी सामने आना जरूरी है। तो स्टिंग ऑपरेशन में आपको संभल के जामा मस्जिद, जिसको लेकर के विवाद है, उससे केवल 700 मीटर दूर मौजूद लदानिया मस्जिद के केयरटेकर ने हमारी खुफिया टीम को उस दिन की पूरी सच्चाई बताई। और ये सच्चाई आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में जब सर्वे किया जा रहा था और वजू खाने में पानी पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा था, तो ये अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है और इसे लेकर लोगों को भड़काया गया। देखते ही देखते वहां पहले से मौजूद 5000 की भीड़ 60,000 लोगों में तब्दील हो गई, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। लदानिया मस्जिद के केयरटेकर ने यह भी बताया कि जो लोग मारे गए हैं वो भी पत्थरबाजी में शामिल थे और जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो भी मासूम नहीं है और इस पूरे प्रकरण में वो शामिल थे। उस वक्त कितनी पब्लिक आ गई थी? 5-6 हजार। आप बोल रहे थे 50-60 हजार पब्लिक ना, उस वक्त सुबह 5-6 हजार थी। तो कितने बजे की बात बता रहे हैं आप? ये 10:30-11 बजे। तो 50-60 हजार कितने बजे आ गई? 10:30-11 बजे हुआ। तो 50-60 हजार कितने बजे आए? 50-60 हजार 10-11 बजे। 10-11 बजे आ गए थे। हाँ, तो 5-6 हजार कब थे? सुबह 6-7 बजे, 7-8 बजे। 8 बजे। हाँ। तो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती भीड़ की थी। यह अफवाह फैलाया गया कि मस्जिद की खुदाई हो रही है और फिर इसके बाद वहां पर बवाल शुरू हो गया। गलती जो है, जो मस्जिद के सामने भीड़ हुई, उसकी पुलिस गलती। और भीड़ इकट्ठी होने किसने दी? कमेटी ने। अरे यार, वो तो कमेटी तो अंदर थी, तो कमेटी तो यहाँ तो किसी ने फुलसगारा ला दिया, भाई मस्जिद पे चढ़ा, मस्जिद खुदाई हो रही है, मस्जिद खुदाई हो रही है। बस इनसे पता, बेरोजगार आदमी है तो खुदाई तो भाग ही चले गए, भाग जब कहाँ वो जा रहा है। और वहीं आप इंडिया डेली पर लगातार ऑपरेशन संभल देख रहे हैं। आपने सुना कि कैसे संभल में जामा मस्जिद के सर्वे में को दंगे में तब्दील कर दिया गया। संभल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी दंगे की आग बुझी भी नहीं थी कि वहां पर मस्जिद से बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ लिया। हमारी अंडरकवर टीम संभल में इसकी सच्चाई जानने के लिए भी पहुंची, मस्जिद पहुंची और देखिए हमारी खुफिया कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ। हमने आपको बताया संभल दंगे का सच, लेकिन संभल को समझना भी बाकी है। दंगों की आग अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि संभल एक बार फिर सुर्खियों में आया।
और इस बार मामला था बिजली चोरी का। मस्जिद को पावर सेंटर बनाकर बिजली की धड़ल्ले से चोरी की जा रही थी। इंडिया डेली की टीम हकीकत जानने के लिए संभल पहुंची। संभल पहुंचने पर हमारी टीम का अगला पड़ाव वो मस्जिद था जो बिजली चोरी का पावर सेंटर बना हुआ था। मस्जिद का नाम लदानिया था। हमारी अंडरकवर टीम सबसे पहले इसी मस्जिद पर पहुंची और फिर अंदर के रास्ते छत पर पहुंची। हमारी टीम हैरान थी। चारों तरफ कटी हुई बिजली की तारें बिखरी हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां से दर्जनों घरों के लिए बिजली की चोरी कराई जा रही थी। हमारी टीम अभी इन तस्वीरों को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर रही थी। तभी इस बीच मस्जिद का केयरटेकर नासिर पहलवान कुछ लोगों के साथ छत पर आया। हमारी टीम सतर्क थी। हमने नासिर पहलवान और उसके साथ मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये मस्जिद बिजली चोरी का पावर सेंटर है। ना तो नासिर को और ना ही उसके साथ आए लोगों को इस बात की भनक थी कि ये पूरी घटना खुफिया कैमरे में कैद हो रही है। पहले तो नासिर ने इस बात से इनकार किया कि मस्जिद से किसी भी रूप में बिजली चोरी हो रही है, लेकिन हमारे अंडरकवर टीम ने जब ये जानना चाहा कि जब मस्जिद से चोरी नहीं हो रही है तो फिर मस्जिद पर 9,41,000 का जुर्माना क्यों लगा है। नासिर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नासिर ने कहा कि प्रशासन ने सच्चाई को दबा दिया। नासिर के इस जवाब ने हमारी टीम को और हैरान कर दिया। हमारी टीम ने एक सवाल नासिर पर दागा और पूछा कि जब प्रशासन मंदिर में पहुंचा तो आपने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। इस सवाल पर नासिर घबरा गया और लड़खड़ाते हुए बोला कि पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। कितना दिन पहले काटा था आपने? तो हर साल काटा था। हर साल काटते थे? हर साल रमजान। भाई साहब देखो, तुमसे झूठा बोल रहा देखो जी, यहाँ से भी तार ऐसे जा रहे थे, वहाँ से भी ऐसे जा रहे थे, इस मस्जिद में तार ही तार थे, 10-15 तार तो नीचे पड़े थे। तो आप लोग को भी आवाज उठानी चाहिए थी ना कि आप उसके घर तक जाइए, उस तार को काट करके आज जो मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। आप फोर्स से क्यों डरते हैं इमाम साहब, बताओ। फोर्स क्या नहीं, डरता वही है फोर्स से जो चोर होता है। आप अगर गलत नहीं है तो आप ना डरे। हम कह रहे हैं उनसे वो तार मत काटो। हमारी टीम नासिर के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम को दाल में कुछ काला लग रहा था। नासिर जिस तरह से जवाब दे रहा था और जिस तरह से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, उससे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को यह शक हुआ कि नासिर कुछ छिपा रहा है। हमारी टीम ने नासिर से कहा कि जो चोरी करता है वही पुलिस से डरता है। इतना सुनते ही नासिर ने वो सच उगलना शुरू कर दिया जो हैरान करने वाला था। आप खुद सुनिए। मस्जिद का अपना मीटर है या नहीं है? हम मस्जिद का हमारा मीटर ही नहीं है। हमारा तो जनरेटर बहुत बड़ा यार, हम पे तो 8 मिनट तेल में पूरे साल में जनरेटर ही चलाते हैं हम अपना। अच्छा, मतलब लाइट से नहीं है आप? और 4 बैटरी रखे हमारे मस्जिद में इन्वर्टर के लिए जी। और मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा, जहाँ से तेल आता आप फोन करो। अरे मैं फोन नंबर काट देता हूँ। कितना दिन पहले काटा था आपने? तो हर साल काटा था। हर साल काटते थे? हर साल रमजान। भाई साहब देखो, तुमसे झूठा बोल रहा देखो जी, यहाँ से भी तार ऐसे जा रहे थे, वहाँ से भी ऐसे जा रहे थे, इस मस्जिद में तार ही तार थे, 10-15 तार तो नीचे पड़े थे। तो आप लोग को भी आवाज उठानी चाहिए थी ना कि आप उसके घर तक जाइए, उस तार को काट करके आज जो मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। आप फोर्स से क्यों डरते हैं इमाम साहब, बताओ। फोर्स क्या नहीं, डरता वही है फोर्स से जो चोर होता है। आप अगर गलत नहीं है तो आप ना डरे। हम कह रहे हैं उनसे वो तार मत काटो। सुना आपने बिजली चोरी का सच। संभल में अब तक 4 मस्जिदों और 1 मदरसे पर बिजली चोरी का FIR दर्ज हो चुका है। संभल में अब तक बिजली चोरी के 1000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
और अब तक 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि संभल की जनता लगातार ये कह रही है कि यहां बिजली चोरी नहीं की जाती है, लेकिन हमारी खुफिया कैमरे में कैद सच्चाई ये बताने के लिए काफी है कि संभल में मस्जिद को मिनी पावर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और मस्जिद के आसपास के घरों में चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। हमारी कोशिश थी कि देश की जनता के सामने संभल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और देखिए इंडिया डेली के इस ऑपरेशन संभल का असर तेजी के साथ दिखना भी शुरू हो गया है। राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा भी होने लगी है। पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई। जाहिर सी बात है, सत्ता में होने की वजह से इस मुद्दे की संवेदनशीलता को पार्टी के नेता बखूबी समझते हैं। क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का, आपको सुनाते हैं। संभल के पूरे मामले में इस बात की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि यह पूरा दंगा प्रायोजित करने का प्रयास था, और जिस तरह के साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और आज जिस तरह के खुलासे हुए हैं, जो आपके चैनल पर रिकॉर्ड हुआ है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी साजिश को खुलासा कर रहा है, एक बड़ी षड्यंत्र का खुलासा कर रहा है। इस खुलासे से सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे और जिन लोगों ने भी यह प्रयास किया है उनको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो सुना आपने यहां पर राकेश त्रिपाठी को, वो किस तरह से कह रहे हैं कि देखिए ये पूरी तरह से प्रायोजित जो हिंसा है वो थी और यहां पर अफवाहें फैलाई गए। उन्होंने इंडिया डेली को इसके लिए धन्यवाद भी अदा किया कि किस तरह से अंडरकवर टीम ने जो है इस अपने जान के जोखिम को डाल करके जो है इस सच्चाई को वो लेकर के सामने आए हैं। वहीं जाहिर सी बात है, ये बात सिर्फ सत्ता तक ही और संगठन तक ही नहीं पहुंच रही, बल्कि विपक्ष भी इंडिया डेली के इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ रहा है, यानी कि उन पर असर हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी इसे लेकर के प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का, ये हम आपको सुनाते हैं। आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों पर